हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका द ज्ञान फेयर में। मेरा नाम है आशु मंगल। और आपको पता ही है, जैसा कि मैंने पजल की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो उसी रो में आज हम तीसरे पजल जो है सोल्व करने वाले हैं। आज मैंने पजल उठाई है पैरेलल रो वाली पजल, क्योंकि इसमें भी मतलब काफ़ी दिक्कतें आती है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैंने आज ये वाली सेलेक्ट की है। 2 पैरेलल रोज है। टोटल जो है 13 लोग बैठे हुए हैं। सात सात लोग जो है, 7 लोग ऊपर है, सॉरी 7 चेयर्स ऊपर है, 7 चेयर्स नीचे है। इसका मतलब एक चेयर जो है कोई ना कोई वैकेंट होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिनको इंग्लिश पढ़ना है वो ऊपर पढ़ सकते हैं, जिनको हिंदी पढ़ना है नीचे पढ़ सकते हैं। तो हम पजल को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 13 person sit in 2 parallels, ईच रोज कंसिस्ट 7 सीट। मतलब टोटल देखो 2 रो है, 7 7 सीट है, 13 लोग है। इसका मतलब 6 लोग एक तरफ बैठे होंगे, 7 लोग एक तरफ बैठे होंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रो। ये हो गई एक रो, ये हो गई दूसरी रो। 7 7 सीटें हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और ड्रॉ करते जाइए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो आपका पजल जो है आसानी से और जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है। अभी तक हमने क्या इतना पढ़ा था, इसलिए हमने इतना लिख लिया। आगे दिया हुआ है कि जो JK11 O जो है आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग साउथ। तो ये हो गया साउथ की तरफ, ये जो है सभी लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। इसको हमने दिया है रो 1। ठीक है। पर्सन कौन कौन है? JK11। यहाँ लिख दिया मैंने JK11O। नीचे वाले में कौन होंगे? PQRST। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PQRST UV। अब ये लोग जो है ऊपर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड ये जो है वो सेकेंड रो है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक। चलो अभी आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेसेस द पर्सन सिटिंग इन रो 2, जैसा कि हमने डायग्राम में बनाया हुआ भी है। देयर इज वन वैकेंट सीट इन रो 1, मतलब इस वन में ही वैकेंट है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। पढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू और एक यू के बीच में 2 पर्सन है, तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे क्यू 2 पर्सन यू। अगर अब इसका मतलब है कि इसके बीच में कोई वेकेंट भी आ सकता है, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर पर्सन का साइन बनाया हुआ है, तो वो खास करके याद रखिएगा। लिखा गया है कि यू के एडजेसेंट में आर है, तो ये लिखा मैंने यू के एडजेसेंट में कहीं पे आर होगा। नेक्स्ट कंडीशन है टी सिट्स फोर्थ राइट ऑफ द पर्सन, जो कि जे को फेस करता है। तो मान लिया मैंने जे यहाँ बैठा है, जे को जो भी बंदा फेस कर रहा है उसके राइट में फोर्थ पर, मतलब ये फेस कर रहा है, इससे 3 छोड़ करके कौन है? टी है। ठीक है। 2 पर्सन बिटवीन द टी एंड यू। टी और यू के बीच में 2 पर्सन है, यू पहले से लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टी। नेक्स्ट कंडीशन है ठीक है, एम के लेफ्ट में एक छोड़ करके जे है, तो मैंने लिखा यहाँ पे ये एम, एम के लेफ्ट में एक छोड़ करके जे है। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है एम के लेफ्ट में 2 छोड़ करके, मतलब थर्ड पर एन है, तो ये लिख दिया मैंने एम, एम के लेफ्ट में 2 छोड़ करके एन है, लिखा मैंने 2 छोड़ करके एन है। नेक्स्ट कंडीशन है वन ऑफ द सीट बिटवीन जे और ओ वेकेंट है, तो मैंने लिखा यहाँ पे जे वेकेंट ओ। जे और ओ के बीच में कहीं ना कहीं वेकेंट होगा। नाइदर के नोर एल फेसेस वी। वी जो है उसको के एंड एल जो है फेस नहीं करते हैं, के और एल जो है फेस नहीं करते हैं। एस नाइदर सिट एडजेसेंट टू द आर ओ टी, मतलब एस के पास में आर ओ टी कभी नहीं हो सकता है। नन ऑफ द सीट वेकेंट बिटवीन जे और एन वेकेंट, जे वेकेंट एन, ऐसा कभी भी हमें नहीं दिखेगा। अब देखो कंडीशन को कहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से क्यू यू और टी। अब चूंकि देखो क्यू यू और टी जो है ना, वो है सेकेंड वाले में, और सेकेंड वाले में हमको दिया हुआ है क्या? सेकेंड वाले में हमको दिया हुआ है कि कोई भी सीट वेकेंट नहीं है। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं, 7 कंडीशन दी हुई है। तो देखो क्यू से 2 छोड़ के यू है, यू से 2 छोड़ के टी है, इसका मतलब साफ साफ है कि यू जो है वो तो बीच आने वाला है। अब क्यू या टी में से एक बंदा यहाँ पे आएगा, तो मैं मान रहा हूँ कि क्यू जो है वो यहाँ पर है, और इससे 2 छोड़ करके यू यहाँ पर है, इससे 2 छोड़ करके टी यहाँ पर है। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी ठीक नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे? टी को यहाँ लिखेंगे, यू तो फिक्स रहेगा, और क्यू को हम यहाँ लिखेंगे। तो मैं पहले पहले वाली पॉसिबिलिटी को लेकर के चलूंगा, ये गलत हुई तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी को लेके लिखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। ठीक है।
कौन सी पॉसिबिलिटी हो गई हमारी, ये वाली पॉसिबिलिटी जो है कंडीशन, सॉरी पॉसिबिलिटी नहीं कंडीशन, ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो गई है। यू के पास में आर है, इसका मतलब आर या तो यहाँ आएगा, आर या फिर यहाँ पे यहाँ आएगा, छोड़ देते हैं इसको अभी क्योंकि नहीं मिला है। देखो टी से जुड़ी हुई ये कंडीशन हमको मिली है, टी से 3 छोड़ करके, 1 2 3 छोड़ करके जो पर्सन है उसके जस्ट सामने कौन है, जे है, मतलब जे फिक्स हो गया कि यहाँ पे आएगा, ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई है। ठीक है, अब देखो एम के लेफ्ट में एक छोड़ करके जे है, इसका मतलब एम आएगा यहाँ पर सिंगल पॉसिबिलिटी, एम के लेफ्ट में एक छोड़ करके जे है, ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। दिया गया है कि एम के लेफ्ट में 2 छोड़ करके एन है, तो एन एम के लेफ्ट में 2 छोड़ करके एन आ गया यहाँ पे, ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई है। ठीक है, कोई डाउट? अभी तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिएगा। अब हमको दिया गया है कि जे और एन के बीच में वेकेंट नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई है। नेक्स्ट कंडीशन जे से रिलेटेड उठाते हैं, जे और ए के ओ के बीच में वेकेंट होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ओ यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वेकेंट होना चाहिए था, ओ यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वेकेंट होना चाहिए था। ओ के लिए दो पॉसिबिलिटी है, ओ या तो यहाँ पे होगा, ओ या फिर यहाँ पे होगा। अब हमने एक कंडीशन छोड़ दी है, देखो ये वाली, एल के जस्ट लेफ्ट में जो है ओ होना चाहिए, एल के जस्ट लेफ्ट में ओ होना चाहिए। ठीक है, ओ के लिए हमारे पास कंडीशन थी, ओ या तो यहाँ आ सकता है, ओ या फिर यहाँ आ सकता है। अगर मान लो मैं ओ को यहाँ लेता हूँ तो एल यहाँ पे आएगा, ओ को यहाँ लेता हूँ तो एल यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक एक पॉसिबिलिटी को लेकर के स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। सॉरी ज़्यादा हो गया ना। हमको दिया गया था एल के जस्ट लेफ्ट में ओ है, एल के जस्ट लेफ्ट में ओ है, ए ओ जो है यहाँ नहीं आ सकता, मैं एक पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ ओ को यहाँ पे, इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है मेरी। तो एल के जस्ट लेफ्ट में ओ है, तो एल जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, ये भी मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी है। ऊपर बताया गया था कि एक वेकेंट आएगा, ठीक है, वेकेंट बोला था कि जे और ओ के बीच में वेकेंट आएगा, पर अगर हमने ये कंडीशन ली तो जे और ओ के बीच में तो कोई वेकेंट आया नहीं, जे और ओ के बीच में तो ये एन और एल आ गया। इसका मतलब हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी को हम हटाते हैं, ये मैं कर रहा हूँ इरेज। ज़्यादा इरेज हो गया। ठीक है, अब हमने ओ को रखा था यहाँ पे, अब हम ओ को रखेंगे यहाँ पर, एल के जस्ट लेफ्ट में ओ है, एल के जस्ट लेफ्ट में ओ हो गया, ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई है। जे और ओ के बीच में वेकेंट आना चाहिए, तो सिंगल पॉसिबिलिटी वेकेंट के लिए ये बचेगी एम, कौन सा बचा, जे के एल एम एन ओ, मतलब कौन सा बचा, एम बचा, सॉरी जे के बचा ना, तो के को रखेंगे हम यहाँ पर, ऊपर का काम खत्म हो गया, जे और ओ ये वाला कंडीशन भी खत्म हो गई है। बोला है कि एस आर ओ टी के पास में नहीं होना चाहिए। अब मैं आर के लिए भी मुझे एक नई कंडीशन बनानी पड़ेगी, उससे पहले मैं देखता हूँ कि और कुछ मुझे दिख रहा है क्या। दिख रहा है, देखो बोला है कि वी जो है वो के और एल के सामने नहीं होना चाहिए, मतलब वी यहाँ नहीं होगा, वी यहाँ नहीं होगा, वी के लिए अब केवल दो पॉसिबिलिटी बच रही है, वी या तो यहाँ पे होगा, वी या फिर यहाँ पे होगा। चलो कोई भी एक पॉसिबिलिटी को लेकर के चलते हैं, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिखे। मान लो मैं v को लेकर के चलता हूँ यहाँ पर, क्योंकि v के लिए दो ही कंडीशन है, या तो v यहाँ पे होगा या फिर v यहाँ पे होगा। तो v को मैं अगर यहाँ लेकर के चलूंगा तो r आएगा यहाँ पे। ठीक है, बोला गया था कि j और n के बीच में वेकेंट नहीं होगा, ये कंडीशन हो गई है। ये वाली कंडीशन लास्ट बची हुई है, एस आर ओ टी के पास में नहीं होना चाहिए। तो एस के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी बची, एस के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी बची यहाँ पे, तो एस ना तो आर के पास में है ना ही टी के पास में है। यहाँ पे जो भी बचेगा कौन सा बचा, जे के, सॉरी नीचे वाला ना, पी क्यू आर एस टी, तो बचा कौन सा, पी ही बचा, तो पी आ जाएगा यहाँ पे। अगर मान लो हम दूसरी पॉसिबिलिटी को लेकर के चलते हैं, तो एक बार मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। क्यू हमारा यहाँ फिक्स था, यू हमारा यहाँ फिक्स था, टी हमारा यहाँ फिक्स था, वी के लिए हमारे पास में, सॉरी किसके लिए दो पॉसिबिलिटी थी हमारे पास में, वी के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी। पहले हमने वी को रखा यहाँ पे, अब मैं मान लो वी को यहाँ रखता हूँ, वी को यहाँ रखा तो आर के लिए ये वाली कंडीशन फिक्स हो जाएगी। ठीक है, एस आर ओ टी के पास में नहीं होना चाहिए, एस यहाँ नहीं आ सकता, एस यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर एस जाएगा कहाँ। इसका साफ साफ मतलब है कि हमने जो नीचे पॉसिबिलिटी ली वो वाली हमारी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक थी। अगर मान लो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी सेट नहीं करती, फिर हम कहाँ पर जाते हैं,
हम जाते शुरू की पॉसिबिलिटी पर जो हमने माना था। शुरू में हमने माना था कि जो क्यू है वो यहाँ पे होगा, टी जो है वो यहाँ पर होगा। अगर ये पूरी पॉसिबिलिटी गलत होती तो हम क्या करते, टी को यहाँ लिखते, क्यू को यहाँ लिखते। अब चूंकि ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है तो अभी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले पॉसिबिलिटी में हमारा काम खत्म हो गया। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि आर के रेस्पेक्ट में वी का क्या स्थान है। तो देखो आर के रेस्पेक्ट में वी क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फोर अमोंग द फॉलोइंग फाइव आर सिमिलर इन द सर्टेन बेस थस फॉर्म ए ग्रुप। कौन जो है ग्रुप नहीं बनाते हैं, ओ क्यू के टी एम। देखो ओ क्यू के टी एम में कुछ सिमिलर दिखता है आपको, ओ क्यू के टी एम, ठीक है। देखो ओ क्यू के टी, के अलग है एम अलग है, इसका मतलब के विल बी द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस पी, पी को कौन फेस करता है, पी कहाँ है, पी को फेस करता है कौन, एल, ठीक है, सॉरी, पी को फेस करता है एल। एल डायरेक्ट नहीं दिया, इसका ये गलत ये गलत। अब देखो क्या एम के लेफ्ट में दो छोड़ करके एल है, एम के लेफ्ट में दो छोड़ करके एल है, एम के लेफ्ट में दो छोड़ करके गलत हो गया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा चला गया। ओके जस्ट लेफ्ट में, ओके जस्ट राइट में क्या एल है, ओके जस्ट राइट में क्या एल है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा राइट आंसर होगा, ये वाला सी वाला, सी सी सी। अच्छा तीनों में आंसर ही सी है, क्या बात है, सी 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 ओवर राइट आंसर। आंसर आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो आई होप आपको पजल अच्छी लगी होगी। अगर आपको पजल अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हाँ, मेरा भी मोटिवेशन रहे नई नई पजल लाने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको पजल अच्छी लगी या नहीं। ओके बाय।